रोशनी का त्योहार, गरीबों के पेट पर वार, नहीं जलेंगे 3 लाख चूल्हे। सुन लो सरकार, कौन है इसका गुनहगार। रोशनी का त्योहार दिवाली जहां एक तरफ करोड़ों लोगों के घरों में रोशनी लाएगा, तो वहीं 3 लाख लोगों के घरों में अंधेरा कर जाएगा। जी हाँ, क्योंकि इस दिवाली तकरीबन 3 लाख लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान के भरतपुर में दिवाली के इस मौके पर जब सभी लोग खुशियां मना रहे होंगे, तो उस समय 3 लाख से ज्यादा गरीब लोग भूखमरी का सामना कर रहे होंगे, क्योंकि गरीब लोगों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो गेहूं मिलता है, वो 18,000 क्विंटल गेहूं इस योजना के तहत भरतपुर में पहुंचा ही नहीं है। मैं हूं सुरेश फर्दर, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। दिवाली आ रही है और दिवाली के आने का मतलब होता है खुशियों का माहौल होता है। जब घरों को सजाया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं, पटाखे चलाए जाते हैं। लेकिन भरतपुर ज़िले के 3 लाख गरीब लोग ऐसे भी होंगे जो दिवाली की खुशियां नहीं मना सकेंगे, जिनके घरों में चूल्हा तक नहीं जल सकेगा। इसलिए कह रहे हैं ऐसा हम, क्योंकि ये घटनाक्रम सामने आया है। जो डाटा सामने आए हैं रसद विभाग से, वह ये साबित करते हैं, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो केंद्र सरकार की योजना है 2013 में लॉन्च की थी, उसका उद्देश्य था कि पूरे देश में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, उनके लिए इस योजना के तहत पात्र चिन्हित कर पात्र मानते हुए उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। NSFA हो गया, एक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत मुफ्त खाद्यान्न गरीब लोगों को दिया जाता है। इन योजनाओं के तहत रूरल एरिया में 75%, अर्बन एरिया में 50% लोगों को चिन्हित किया गया। उनको पाया गया है कि इनकी हालत ख़राब है, ये आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है, इसलिए इन योजनाओं के तहत इन परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। लेकिन राजस्थान सरकार के और जिला प्रशासन भरतपुर के मिसमैनेजमेंट के चलते 18,000 कुंटल गेहूँ इस बार इन गरीब लोगों को इस योजना के तहत कम आया है। और उस 18,000 कुंटल गेहूँ के कम आने का मतलब है कि ज़िले में 3 लाख से ज़्यादा लोगों को एक खाद्यान्न नहीं मिल पाएगा। केंद्र सरकार ने जो खाद्यान्न राजस्थान के एक हिस्से का था वो भेज दिया है पूर्व में ही, लेकिन राजस्थान सरकार का जो मिसमैनेजमेंट है, अनियमितता है, उसकी देन है कि 18,000 कुंटल गेहूँ भरतपुर में इस महीने नहीं आ पाया है और उसका प्रभाव 3 लाख से ज़्यादा गरीब लोगों को पड़ेगा। दिवाली पर सभी खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन ये लोग जब इनको खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है तो 2 वक्त की रोटी इनको नहीं मिल पाएगी और इनके घरों में दिवाली के वक्त चूल्हा नहीं जल पाएगा। जब इस चीज़ की जांच की गई, जांच पड़ताल की गई, जिला रसद विभाग से बात की गई, वहाँ से डाटा निकाला गया, तो तथ्य चौंकाने वाला था। और ये स्टोरी देखकर शायद आपका भी दिल इमोशनल हो जाएगा कि दिवाली का मौका है, जब लोग खुशियाँ मनाते हैं, तब ये 3 लाख से ज़्यादा लोग, गरीब लोग मायूस होंगे। दिवाली के वक्त 2 वक्त के भोजन के लिए मोहताज होंगे। डाटा ये भी साबित करते हैं कि जो भरतपुर ज़िले में हालात हैं, ऐसे हालात प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी हैं। तो पूरे प्रदेश में कई लाख ऐसे गरीब लोग हैं जिनको इस महीने खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पूरा की पूरा हिस्सा राजस्थान को भेज दिया गया था गरीब लोगों का जो खाद्यान्न था, लेकिन मिसमैनेजमेंट और अनियमितता की देन है कि इन गरीब लोगों तक वह खाद्यान्न नहीं पहुंच पाया है। आलम तो ये देखिए कि ये जो गरीब लोगों को खाद्यान्न नहीं पहुंच पा रहा है, दिवाली नहीं मना पाएंगे, उनके घरों में चूल्हा नहीं जल पाएगा, इसके जिम्मेदार राजस्थान सरकार का मिसमैनेजमेंट है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि केंद्र सरकार ने गरीबों को दिए जाने वाला गेहूं का पूरा कोटा प्रदेश को भेज दिया था, मगर राजस्थान सरकार के मिसमैनेजमेंट के तहत भरतपुर जिले में इस योजना का 18,000 क्विंटल गेहूं भी नहीं पहुंचा, जो कि 3 लाख से ज्यादा गरीब लोगों को वितरित होना था। जहां एक तरफ दिवाली का त्योहार आने वाला है, दिवाली का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में खुशी छा जाती है, तो वहीं ये दिवाली कई चेहरों पर मायूसी ले आएगी। देखो, कोरोना महामारी के समय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत हर गरीब व्यक्ति को 5 किलो गेहूं मुफ्त देने की योजना लागू की थी। उस योजना को दिसंबर 2022 तक
माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़वा दिया, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से यह गेहूं केंद्र से पूरा आ रहा है, लेकिन बहुत से जिलों में काफ़ी तादाद में, काफ़ी मात्रा में कम जा रहा है। अभी मैं भरतपुर की बात करूं तो भरतपुर में लगभग 18,000 क्विंटल गेहूं कम आया है, जिससे लगभग 3 लाख लोगों को ये गेहूं नहीं मिलेगा। एक तरफ त्यौहार है और त्यौहार के समय पर गरीबों के पेट पर लात मारने का काम राज्य सरकार जो कर रही है, सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूं राज्य सरकार की, और राज्य सरकार को ये चेतावनी भी देता हूं कि गरीबों का हक गरीबों को मिलना चाहिए। त्योहार के समय जो गरीबों के घर में चूल्हे भी नहीं सिलगेंगे, इसके प्रति राज्य सरकार की जो लापरवाही है, इसके लिए राज्य सरकार को अपना चेत करना चाहिए और गरीबों का हक गरीबों को देना चाहिए। अगर ये गेहूं गरीबों को नहीं मिला तो निश्चित तौर पर हम उन गरीबों के लिए लड़ाई सड़क पर लड़ेंगे। भरतपुर के जिला रसद अधिकारी सुभाष गोयल ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनते हैं। NFSA जो स्कीम है उसके अंदर तो हमारे यहाँ जो हमेशा जैसा अलॉटमेंट होता है वैसा ही हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र से अलग से गेहूँ आता है, उतना ही जितना NFSA के जो उपभोक्ता हैं, जो पात्र ग्राहक हैं, उनको बांटने के लिए। चूँकि ये स्कीम अक्टूबर में बंद होने वाली थी, इसमें सितंबर में 30 सितंबर तक बंद होने वाली थी, इसलिए इन्होंने थोड़ा गेहूं को एडजस्टमेंट करने के लिए राज्य सरकार की स्तर से ही हमारे कम अलॉटमेंट हुआ है। जिले में जो अलॉटमेंट होता है वो 64,500 क्विंटल का होता है, और इस बार जो अलॉटमेंट हुआ है वो 59,000 का हुआ है। कुछ गेहूं हमारे पास पहले से जिले में उपलब्ध था, उसको हमने एडजस्ट किया है, लेकिन अभी भी लगभग 12,000 क्विंटल गेहूँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कम पड़ रहा है, उसके उपभोक्ता जरूर प्रभावित होने की संभावना हो गई है। उसके लिए हमने आज ही हमारे जो उपायुक्त है खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के, उनको पत्र भेजकर ये निवेदन किया है कि जिले में 12,000 क्विंटल गेहूं का अतिरिक्त अलॉटमेंट PMGKY योजना में किया जाए, ताकि दिवाली के और त्यौहार के मौके पर कोई भी उपभोक्ता हमारे यहाँ गेहूं प्राप्त करने से वंचित नहीं रहे। यद्यपि उनको सबको NFSA जो योजना है उसका गेहूं अवश्य मिलेगा। प्रधानमंत्री वाली स्कीम का गेहूं थोड़ा कम पड़ रहा है, जिसके लिए हमने उनको रिक्वेस्ट कर दी है, और हम आशा करते हैं कि जल्दी अलॉटमेंट हो जाएगा और पहुंचा करके और त्यौहार से पहले उनको वितरण करा देंगे। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है क्या। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र सरकार राजस्थान सरकार को हर माह प्रदेश के हिस्से का खाद्यान्न भेजती है, मगर राजस्थान सरकार के मिसमैनेजमेंट और अनियमितता के चलते ये खाद्यान्न गरीब लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूं दिया जाता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर माह 5 किलो गेहूं मिलता है। भरतपुर जैसे हालात राजस्थान के और कई जिलों में भी है। इस योजना के पात्र गरीब लोग रसद विभाग की दुकानों पर खाद्यान्न लेने के लिए भटक रहे हैं, मगर उनको ऐसे ही लौटाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इन 3 लाख लोगों के घरों में अन्न पहुंचाकर मुस्कुराहट लाकर अपनी दिवाली सुकून वाली मना पाएगी। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।